बाकी ज़्यादातर हमारा घी और दही का काम है। हमें उस नकली दूध से कम्पीट करना पड़ता है जो बाज़ार में आता है। सफाई का काम, ये काम वगैरह वो करना नहीं चाहते। आपका सर्वाइवल है, लेकिन बहुत बड़ा वो नहीं है इसके अंदर। जो कुछ घर के करने वाले अगर लोग हैं, किसी के पास 2-4 तो सक्सेसफुल हैं वो लोग। चैलेंजेस जो हमारे साथ हैं वो तो लेबर का है। अच्छा दूध, अच्छी चीज़ हम अपने आगे जो उनको पिला सकें, उनको पता तो हो कि अच्छा दूध होता क्या है। नमस्कार, मैं द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल फॉर्म ऑन व्हील्स पर और परम सर का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, नमस्कार जी। सर आपने सर को देखा था ट्रैक्टर वाले वीडियोस के साथ में, तो पीछे ढेर सारे ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर गायें दिख रही हैं। बेसिकली सर एक डेयरी फार्म चलाते हैं जिसका नाम है अभिनव डेयरी फार्म। ये है सर? जी, कहाँ पे स्थित है? ये ढाकी गांव, छरबा ढाकी है, देहरादून से 20 किलोमीटर दूर। देहरादून से 20 किलोमीटर। कितनी गायें सर यहाँ पे हैं आपके पास? फिलहाल हमारे पास 70 गायें हैं जी। और कौन सी वेरायटी की हैं? हमारे पास हॉलिस्टीन फ्रीजन है, साहिवाल है और जर्सी है। तो सर इस लिहाज से अगर देखें इतनी गायों के हिसाब से आप क्या क्या यहाँ पर प्रोसेस करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या बाहर से भी दूध लेते हैं? थोड़ी प्रक्रिया समझाइए, थोड़ा इस डेयरी के बारे में बताइए। हमारे 2-3 अलग-अलग वो का हैं जी। हम आप पहले तो अपनी गायों का दूध, जो हमारा गाय का दूध है वो भी मार्केट में देते हैं। हम दूध कलेक्शन भी करते हैं बाहर से, जो छोटे-छोटे किसान हमने जोड़े हुए हैं अपने साथ, उनके यहाँ से कलेक्शन भी। तो प्रोसेसिंग भी हमारे पास है, जिसमें हम पनीर, घी, दही वगैरह ये चीज़ बनाते हैं। तो सर डायरेक्ट दूध बेचते हैं या डायरेक्ट दूध भी बेचते हैं। ये कहाँ कहाँ जाता है आपका दूध? देहरादून जाता है, हमारे देहरादून में वेंडर्स हैं। कॉलेजेस में जाता है, दही कॉलेजेस में जाती है, मावा वगैरह हमारा जाता है, थोड़ा बहुत जैसा कौन डिमांड जाता है मावा। बाकी ज़्यादातर हमारा घी और दही का काम है। सर ये आप बता रहे थे कि कोविड के पहले ये नंबर कुछ और ज़्यादा था। ज़्यादा थी हमारे पास, 350 करीब गए थे, 300 करीब गए थी। लेकिन बीच में काफ़ी परेशानियाँ रही, उस दौरान मैंने इनको कम कर दिया। अब हम लाइव स्टॉक कम पाल रहे हैं। अच्छा, ट्रेडिंग में हम ज़्यादा हैं इस टाइम। ट्रेडिंग में ज़्यादा है। तो सर चैलेंजेस किस तरीके के आप देख रहे हैं यहाँ पर? मेन चैलेंजेस जो हमारे साथ हैं वो तो लेबर का है। लेबर हमें अच्छी नहीं मिल पाती और डेडिकेटेड लेबर नहीं मिल पाती जो कि डेयरी काम करे। आजकल कोई भी नया बच्चा डेयरी में आना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें सफाई का काम, ये काम वगैरह वो करना नहीं चाहते। सर इस फील्ड में जैसे लोग क्या है कि आप जैसे जिस लेवल पे आए हैं आपने कम किया तो बहुत सारे लोग एग्जिट कर देते हैं, आपने क्यों एग्जिट नहीं किया? एग्जिट करने इसलिए नहीं किया क्योंकि हम पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। बाकी सारी मशीनें हमारे पास हैं, तो हमें कुछ तो, लेकिन ये इतना तो हम मैनेज कर सकते हैं। जितना हम मैनेज कर सकते हैं उतना तो हम करेंगे ये। किस लिए कर रहे हैं सर? कोई मकसद है? तो ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ ये कि एक अच्छा दूध, अच्छी चीज़ हम अपने आगे जो उनको पिला सकें, उनको पता तो हो कि अच्छा दूध होता क्या है। असल में जो हम दूध, हमें तो यही नहीं पता हम पी क्या रहे हैं। आजकल इतनी बड़ी उसमें दूध में मिलावट का और ये सब कुछ आ रही है, कम से कम किसी को ये तो मालूम हो कि दूध अच्छा होता क्या है। तो हम उस चीज़ को देने की कोशिश कर रहे हैं। सर आपके फार्म का अगर हाइजीन पूछूं मैं, किस तरीके से आप मेंटेन करते हैं, क्या होता है प्रोसेस, किस तरीके से रहती है गाय, कितने लेबर हैं? सबसे बड़ा हाइजीन का तो ये सफाई का काम होता है जी। सफाई हमारे यहाँ प्रॉपर रहती है। फिर जो खाना हम खिलाते हैं गायों को, प्रॉपर जो हमारा फीड बनता है उसमें प्रॉपर हमने अपने आप दाना खरीद के बाज़ार से और उसको अपने आप तैयार कराते हैं। हम कभी भी रेडीमेड खाना नहीं खिलवाते दाना से। प्रॉपर साइलेज, भूसा, जो भी कुछ हमें देना होता है। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट में दिक्कत आती है कि जब बाज़ार से कॉन्सेंट्रेट आता है उसका कुछ नहीं पता उसमें क्या होता है। कोई मैश आता है, उसको आपको क्या पता कि उसमें क्या डला हुआ है। हम अलग से चना, मक्की, जो भी हमें डलवाना होता है अलग से ख़रीद के उसको मैश करा के अपने आप बनवाते हैं। कोई करोड़पति बनना चाहता है और वो डेयरी फार्म्स खोलना चाहता है तो उसे क्या सजेशन देंगे सर? नहीं, वो तो इम्पॉसिबल वाली बात है। डेयरी में ठीक है, आपका सर्वाइवल है, लेकिन बहुत बड़ा वो नहीं है इसके अंदर कि आप सोच सकते हैं मैं करोड़पति, वो तो मुझे नहीं लगता। तो इसमें देश भावना, समाज की भावना कि भैया वो आप अच्छा खिलाने के लिए सेवा भाव तो आप मान सकते हैं कि भाई गाय के प्रति सेवा भाव है, लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत बड़ा इसमें कमाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें चैलेंजेस बहुत है। हमें उस नकली दूध से कम्पीट करना पड़ता है जो बाज़ार में आता है। वो दूध होता ही नहीं है। अच्छा, लेकिन हम उसको, आप कोई खरीदेगा कि वो भी दूध है, आपका भी दूध है, तो हमें उससे वो कम्पीट करना पड़ता है। असली दूध की पहचान कोई ऐसी खास नहीं है ये, लेकिन आपको आप पीने से पता पड़ जाता है और उबालने से पता पड़ जाता है। चीज़ें तो बहुत, अब लैब टेस्टिंग किट भी आ गई हैं होने को तो। लेकिन मिलावटखोर भी इतने ज़्यादा तेज हैं, वो भी हर तरह की तो करते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा दूध ना पकड़ा जाए नकली। जो आपके पास बाहर से दूध आता है उसे आप कैसे मैनेज करते हमारे हैं? मशीन से टेस्ट करने की लैब है हमारे पास अपनी। और रिफ्यूज़ कर देते हैं आप अगर सही बिल्कुल में? रिफ्यूज़ कर देते हैं। और बस जो बंदे रखे हुए हैं हमने, वो पी के देखते हैं पहले उसको। छोटी क्वांटिटी में उसको मुंह में डाल के पी के देखते हैं, तो उनको आदत पड़ गई है, उनको टेस्ट से बता देते हैं वो कि भाई इसमें ख़राब है या ठीक है ये। अच्छा, तो सर जो जिस तरीके का अभी जो डिमांड और सप्लाई है उसको हिसाब से आपको क्या लगता है कि जो ये बड़ी बड़ी डेयरीज हैं, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, मैं किसी पे उंगली उठाने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंपल सा मतलब किस तरीके से वो सर्व कर रहे हैं, क्या वो सही सिस्टम है? बहुत बड़ी वो हैं, उनका तो हम कोई वो नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक छोटी क्वांटिटी में एक अच्छा दूध ग्राहकों तक पहुंचा सकें, उन्हें ये बता सकें कि अच्छा दूध है। हमारे बहुत लिमिटेड से ग्राहक हैं,
उन्हीं को ही हम अटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे घी की बात होती है सर, तो आपके पास बोल रहे थे 2 घी है आपके पास। घी हमारे पास असल में होता क्या है कि घी का भी अलग अलग होता है। घी में ये होता है कि कुछ तो घी होता है जो देसी गाय का घी कहलाता है, A2 घी। कुछ होता है जो नॉर्मल HF गाय का, वो फ़र्क वो होता है। और बाकी घी में घी वो भी घी है और जो आप बना वो भी घी है। अच्छा सर, आप अपनी गायों को कितनी बार खाना खिलाते हैं और कितनी बार दूध निकालते हैं? 2 बार फीडिंग होती है, तो 2 ही बार दूध निकलता है। कब कब? सुबह और शाम। सुबह और शाम। और जो इनके बच्चे होते हैं सर, वो कैसे थोड़ा सा? बच्चे 15 दिन तक माँ के साथ रहते हैं। 15 दिन बाद उनको अलग से दूध पिलाया जाता है, बॉटल से फीडिंग होती है उनकी। अच्छा। दोनों टाइम 1.5 kg सुबह, 1 और 1.5 kg शाम बच्चे को दूध दिया जाता है। अच्छा, पूरा तो पी नहीं सकते, नहीं तो उनकी तबीयत खराब हो जाए। तो मतलब इस हिसाब से हमने सिस्टम बनाया हुआ है। तो कितनी गायें सर अभी जो है जो ब्याने वाली हैं आपके पास ऐसे? सर्कुलेशन में रहती हैं जी, कोई 8-10 गाय ब्याने वाली होती हैं, 15-20 मिल्किंग में होती हैं, कुछ प्रेग्नेंट होती हैं। ऐसा एक सर्कल बना हुआ होता है। तीन सर पीछे खड़ी है, इनके बारे में कौन? ये तो अभी ब्याई हुई गाय है, ताजी। अच्छा, ताजी ब्याई हुई गाय है, उसका बच्चा है। हाँ, उसका छोटा बच्चा है। परेशान लग रहा है। नहीं, वो छोटा बच्चा है इसलिए ऐसा लग रहा है। अकेला तनाव फील कर रहा है। तो सर इस जगह पे और जो गोबर वगैरह की खाद निकलते हैं उसको भी आप बेचते वो हैं? हम वर्मी कंपोस्टिंग करते हैं जी सारे। अच्छा। उनको वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेतों में काम ले लेते हैं, जो सरप्लस होती है। तो महीने के हिसाब से कितनी खाद निकल जाती है? महीना का तो ऐसा कुछ वो नहीं होता, लेकिन हाँ डेली हमारे पास करीब करीब छोटी 3 या 4 ट्रॉलीज निकल जाती हैं, जो हैंड डेली के हिसाब से? हाथ की ट्रॉलीज होती हैं इनकी, हाँ। वो निकल जाती हैं। वो निकल जाती है। तो यहाँ पर आते हैं लोग सर, यहाँ से खरीद के लेके हमारे जाते हैं, पास या आते हैं। मार्केट में कोई आपका है जो ऑनलाइन? नहीं, जो हमारे पास नर्सरी वाले और ये लोग आते हैं जो ले जाते हैं। यहाँ से लेके जाते हैं। तो अभी चलते चलते अगर कोई शुरू करना चाहता है, डेयरी फार्म में हाथ आजमाना चाहता है, उसे आप क्या संदेश देंगे? नहीं, डेयरी फार्मिंग बुरा नहीं कह सकता मैं, हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई ये सोच के चले कि मैं आज इसको शुरू करूँ, कल को ये बहुत बड़ा इसमें प्रॉफिट हो जाए। इसमें बहुत टाइम लगता है, और आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो कुछ घर के करने वाले अगर लोग हैं, किसी के पास 2-4, तो सक्सेसफुल हैं वो लोग। लेकिन अगर पूरी तरह डिपेंडेंट हैं हम उस पर, लेबर पे, फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है, वो बड़ी समस्या है। वो समस्या है। तो क्या है कि डेयरी फार्मिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें सेवा भाव होना ज़रूरी है, आपके पास खुद के बंदे होने ज़रूरी हैं, क्योंकि पूरी तरीके से आप लेबर पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। लेकिन सर जो यहाँ पर कर रहे हैं अभिनव डेयरी फार्म के जरिए, वो बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर वेटनरी डॉक्टर भी है, बच्चे सीखने भी आते हैं, एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चला रहे हैं, और पूरा जो इकोसिस्टम होता है वो इन्होंने अपनाया हुआ है। तो इनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, ऐसे करते रहिए, फिर आपसे मुलाकात करने आएंगे।